एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रेड 8 के एमटीजी के आईआईटी जेईई फाउंडेशन की जो मैथ्स और साइंस की बुक्स होती है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, ये 4 बुक्स मैंने अनबॉक्स किए थे और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था। और उस वीडियो पे इतना अच्छा रिएक्शन मिला था कि मैंने सोचा क्यों ना ग्रेड 9th के लिए भी सिमिलर एक वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो है हमारा पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा वीडियो। तो आज हम कुछ ऐसे बुक्स देखने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई की जो फाउंडेशन बुक्स होती है, उनकी जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए ग्रेड 9th में जो हम करने वाले हैं उसमें मैं कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में और पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो पहले चलिए देख लेते हैं आज मैंने कौन सी बुक्स मंगाई है आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए ग्रेड 9th के लिए। तो चलिए देखते हैं। वाह, पेज पे लिखा है, जैसे कि अब कवर पेज पे ही देख के पता चल रहा है, इस पे लिखा है आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स पियर्सन, यानी कि ये बुक स्पेसिफिकली आईआईटी पे एम्ड है। बंडल तो ये है पियर्सन की, और ये जो दूसरी बंडल है ये मैं बताऊंगी नहीं कौन सी बंडल है। ये बंडल मैं रिव्यू देने वाली हूँ अगले वीडियो में, समझने वाले समझ गए होंगे ये कौन सी बुक है, बट ये अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए हम ये वाले बंडल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम मैथमेटिक्स देखते हैं। तो आप अगर इसके कवर पे देखोगे तो इसमें लिखा है ऑलरेडी पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। ये जो बंडल मैंने मंगाई है इसमें खास बात तो यही है कि ये इसी साल की एडिशन है, ये पुरानी एडिशन नहीं है, ये 2024 की लेटेस्ट एडिशन है फॉर ग्रेड 9th। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है आईआईटी फाउंडेशन। ये मेनली आईआईटी फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए, ग्रेड 9th के बच्चों के लिए, या और भी अगर बड़े बच्चे अपना बेसिस दोबारा करना चाह रहे हैं तो ग्रेड 9th की ये फाउंडेशन बुक है आईआईटी के लिए। तो ये हमारी है क्लास 9th की पियर्सन की आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। अब ये जो एडिशन है ये हमारी 2024 की एडिशन है। यही स्पेशल बात है, पुरानी एडिशन नहीं है, नई एडिशन आई है इस साल की 2024 के लिए। और इस बुक के कवर पे लिखा है आईआईटी फाउंडेशन। तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है आईआईटी फाउंडेशन के लिए। अब हम इस बुक के अंदर का कंटेंट देखने वाले हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम इस बुक को ओपन करते हैं तो इसमें हमें ये इससे भी पहले आता है, इससे पहले आ जाता है हमारा ब्रीफ कंटेंट्स का पेज आ जाता है। इसमें हम ब्रीफली बता दिया जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स है इसमें। यू कैन सी द चैप्टर्स हियर। चैप्टर्स इसमें बता दिए 14 के 14 चैप्टर्स। अब इसका जो कंटेंट्स का पेज है, मेन कंटेंट्स, इसमें कंटेंट्स के भी कंटेंट्स है, मतलब कंटेंट्स के अंदर के जो सब टॉपिक्स है उसमें वो जो भी है सब टॉपिक्स वो इस वाले कंटेंट्स पेज पे बता दिया है। तो ये हमारे 2 चैप्टर नहीं पूरा पेज ले लिया है। तो ऑफ कोर्स 14 चैप्टर्स के लिए और भी पेजेस के कंटेंट्स आएंगे। ये यहाँ पे हमारे कंटेंट्स फिनिश हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीफेस। ये बताता है कि ये बुक किस किस चीज़ के लिए यूज में आता है। तो एनटीएससी, आईआईटी, ओलंपियाड, प्री बोर्ड्स वगैरह ये बुक यूज करवाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ग्रेड 10th के बाद यहाँ पे हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, आईआईटीज, आईएएस, एनआईटीज वगैरह की भी ये फाउंडेशन खड़ी करता है ये बुक। ठीक है, अब हम चैप्टर के इनसाइट्स हमें देखने को मिलता है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है उस चैप्टर को इजी बनाने के लिए, उस चैप्टर को अच्छे से, ताकि वो बच्चा समझ सके उस चीज़ के लिए क्या क्या दी जाती है। तो ये रिमेंबर जो की पॉइंट है, फिर की आइडियल्स एंड ये इंट्रोडक्शन, इनके एक्सरसाइजेस, माइंड मैप वगैरह ये सब दिए जाएंगे। अभी इससे हम चलो कोई एक चैप्टर निकाल लेते। तो सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स का चैप्टर, इसको देखेंगे। पहले यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट्स कौन से, हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। और ये की आइडियल्स क्या है, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पूरे चैप्टर का, वो हमें की आइडियल्स के बॉक्स में दिया जाएगा। फिर आता है हमारा, ये है हमारा साइंटिफिक क्रिप्ट। इस पेज पे हमें एक फन टाइम का भी मिल जाएगा जिसमें क्रॉसवर्ड वगैरह है, मतलब क्रॉसवर्ड ही है, ये क्रॉसवर्ड की पजल। हमारे चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या आ जाता है वो अब हम देखने वाले हैं।
ऑफ कोर्स चैप्टर 1 है, तो जो हमारा प्रीवियस क्लासेस में हमने ये नंबर्स के बारे में पढ़ा है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वही है। इंट्रोडक्शन का बॉक्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, उनको थोड़ा और हल्का सा और एलैबोरेट करके दिया गया है, वरना सेम जो हमने पढ़ रखा है उसका वैसा का वैसा। नेक्स्ट हमारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जो कि सारे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के जो हमारे 4 प्रॉपर्टीज होते हैं मेनली, जो कि होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट है हमारी इन्फोबाइट्स। इसमें और ये जो कनेक्ट है, कनेक्ट विद अ के, ये जो 2 हमारे बॉक्सेस है, ये लगभग हर पेजेस पे दिए जाएंगे और नोट के भी पेजेस दिए जाएंगे। ये जो हमारे बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस में जो है वो है हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कि वो हम अच्छे से समझ लेंगे। हमारे फार्मूलाज होते हैं, जो फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये हमारे कनेक्ट पॉइंट्स, ये हमारे इन्फोबाइट पॉइंट्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए जाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे और भी टॉपिक दिए जाएंगे, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी दिए गए और साथ ही साथ सोल्यूशन भी दिए गए। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक्सरसाइज आ जाएगी हमारे, फिर यहाँ पे भी एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये सारे एक्सरसाइज आ गए हमारे। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, आई गेस 28 एक्सरसाइज होंगे, 21 एक्सरसाइज है, ओके। इसमें 21 एक्सरसाइज है, और ये इन सभी एक्सरसाइजेस के जो सोल्यूशन है वो इधर ही दे दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा, इसका सोल्यूशन इधर ही दे दिया गया है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इस चैप्टर में जो बेसिक जो पॉइंट्स दिए गए इस चैप्टर के, उन्हीं चैप्टर्स का जो बेसिकली हम कहेंगे निचोड़, उन चैप्टर्स का जो निचोड़ है वो यहाँ पे दिया गया है। मीन्स उन चैप्टर में से मेन पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे इस बॉक्स में दिया गया है। इट्स लाइक कंसेप्ट बॉक्स, ठीक है, कंसेप्ट बॉक्स की तरह, बिकॉज हाँ, कंसेप्ट बॉक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे हमारे आ गए हैं सॉल्व एग्जांपल्स, जहाँ पे सोल्यूशन दे दिया गया ऑलरेडी। यहाँ पे है हमारे ऐसे क्वेश्चन जिनका सोल्यूशन इसमें नहीं दिया गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एक्सरसाइज आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसमें। यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ आंसर की दे रखी है, ये हमारे पूरे चैप्टर की आंसर की है। जो हमने क्रॉसवर्ड देखा था, उस क्रॉसवर्ड की यहाँ पे आंसर की है। एंड देन यहाँ पे जो हमारा क्लासरूम विंग था, यानी कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और कॉम्पिटिटिव विंग था, यानी कि हॉट्स के क्वेश्चंस, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, उनके सोल्यूशंस। अब हम देखा जाए तो यहाँ पे है हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। जो यहाँ पे आंसर की दे रखी है, उसी आंसर की का जो हमारा क्लासरूम विंग और कॉम्पिटिटिव विंग है, उन दोनों जो हमारे सेक्शंस हैं, उन 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शंस के यहाँ पे आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये आंसर हमारा क्यों आ रहा है। तो ये थॉरोली सारे हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। इस वे हमने इस बुक के जो चैप्टर 1 थे उसको डिटेल में देख लिया कि इस चैप्टर में, हर चैप्टर में क्या क्या दिया जाता है। अब हम इसके लास्ट पेज में देख लेते हैं इसके लास्ट पेज में क्या है। तो इसके लास्ट पेज में भी बेसिकली सेम चीज़ ही है, मतलब कुछ ऐसे अलग से, तो मतलब ऐसे कोई अलग से पूरा क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर बना के नहीं दिया है। हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसे अलग से सारे चैप्टर का एक साथ मिला के सैम्पल पेपर नहीं दिया गया है। तो ये वैसे ही 14 के 14 चैप्टर्स में हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन हमारा लास्ट सेक्शन है। इस वे इस पूरी बुक को हमने देख लिया, और उसके साथ साथ ये फर्स्ट पेज पे भी यही मिल जाएगा एंड लास्ट पेज पे भी ये चीज़ें बता रहा है कि इन वीडियो को हम लॉगिन करके अपने एक जो वेबसाइट है हमारी पियर्सन की, उस वेबसाइट पे हम लॉगिन करके, और हम साथ साथ अपना ईमेल वेरीफाई करके अपने अकाउंट के डिटेल्स को भरने के बाद हम इसमें अपने वेबसाइट में रजिस्टर खुद को करवा सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है कैसे रजिस्टर करवाते हैं। इस वे हमने ये बुक को अच्छे से रिव्यू कर लिया है। नेक्स्ट हमारी बुक है फिजिक्स, जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट में से अब हमारा सेकेंड सब्जेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो है फिजिक्स। इस चैप्टर के लिए भी, इस सब्जेक्ट के लिए भी
IIT फाउंडेशन, ऑफ कोर्स ये बुक IIT फाउंडेशन के लिए भी है, फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे ऊपर भी ये मैंने जो मैथमेटिक्स के बुक में मिस कर दिया था वो पॉइंट ये था कि ये जो बुक है ये एज पर CBSE, ICSE एंड स्टेट के करिकुलम के गाइडलाइंस के हिसाब से बुक बनाई गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यहाँ ये पॉइंट मैथमेटिक्स में भी था, इंक्लूड्स डिजिटल असेसमेंट्स एंड वीडियोस। ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो जो मैंने मैथमेटिक्स में बताया था सेम प्रोसीजर इसका वही होगा। अब हम देख लेते हैं इसका क्या कंटेंट्स है, कैसा कंटेंट्स है। इसमें भी जैसे मैथमेटिक्स में था ब्रीफ कंटेंट्स, देन कंटेंट्स के सब टॉपिक्स एंड देन चैप्टर हमारा ऐसे ही करके शुरू हो जाता है प्रीफेस के बाद। प्रीफेस में भी सिमिलर चीज़ें, फिर चैप्टर के इनसाइट्स क्या क्या होते हैं। चैप्टर के इनसाइट्स में ऑफ कोर्स जैसा मैथमेटिक्स में था वैसे ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट 1 है बेसिक फिजिक्स। पहला है हमारा चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा ग्रेड 8 में भी यही हमारा पहला चैप्टर था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो बाकी बुक्स में होता है। तो इसमें पहले जैसे मैथमेटिक्स में था ये आ जाएगा ये वाला सेक्शन, देन हमारा क्रॉसवर्ड, देन हमारा इंट्रोडक्शन। फिजिक्स के बुक में भी वही है। और ऑफ कोर्स जब सेम पब्लिकेशन है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा दोनों के लिए। तो फिजिक्स के लिए भी वही स्ट्रक्चर है। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर, देन हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन है ये बता दूं मैं, वैसे तो दिख ही रहा होगा, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, और फिर है हमारे कंपटीशन विंग है हमारा। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें हमारे लेवल 1 में लिखा है अप्लाई और कॉन्सेप्ट्स। हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें सॉल्व करना है। फिर ये सारे हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। लेवल 2 है हमारा रिव्यू और कॉन्सेप्ट। ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये आ जाता है फिर एलैबोरेट वे में, ये क्वेश्चंस है हमारे। नेक्स्ट लेवल 3 है असेस योर कॉन्सेप्ट्स। ये कंसेप्ट इन मतलब बुक्स का कहने का मतलब, इस बुक का कहने का मतलब यही है कि कंसेप्ट इज पावर। ये आ जाएंगे हमारे आंसर कीज। आंसर कीज में जो हमारे थे कंपटीशन विंग और क्लासरूम विंग और क्रॉसवर्ड, इन तीनों चीज़ों के यहाँ पे आंसर्स है। देन हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन में उन आंसर्स को एलैबोरेट किया गया। देन इसी तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट है और हर चैप्टर में इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। लास्ट में आता है हमारा हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो मैंने ये बता ही दिया, तो चलो अब इस बुक के अंदर भी देख लेते हैं क्या है। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट का है ब्रीफ कंटेंट्स, सब कंटेंट्स, प्रीफेस, देन चैप्टर के। अब इस चैप्टर का जो मेरे को सबसे जो बाकी अगर सब्जेक्ट से इसे हमें क्लासीफाई, अगर बाकी सब्जेक्ट से इसे डिफ्रेंशिएट करना है ना इस बुक को, तो उसका एक पॉइंट ये है कि ये जो बुक है ये कलरफुल है। हम इस बुक के अंदर देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के लिए तो स्पेशली कलरफुल बुक्स ही होनी चाहिए, बिकॉज देखो भले ही अगर ट्रूथ तो यही है कि क्वेश्चन पेपर तो कलरफुल नहीं मिलने वाला, बट अगर देखा जाए तो एटलीस्ट लर्निंग प्रोसेस को तो इजी बना दिया जाए। अगर कलरफुल फन बना दिया जाए लर्निंग प्रोसेस को, तो एटलीस्ट पढ़ने में तो मज़ा आएगा। ये तो नहीं होगा कि अरे बुक पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखें अगर अंदर के पेजेस को, तो ये माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है, ये माइक्रोस्कोप के बारे में एंड सेल्स वगैरह के बारे में। ये हमारा पहला हमारा चैप्टर ही है ये। फिर ये डायग्राम्स आ जाएंगे, बहुत सारे डायग्राम्स। इसमें जैसे बाकी में क्या था कि इन्फो टेबल वगैरह थे, अरे इसमें भी है देखो, कनेक्ट विद द के इसमें भी है, इन्फो बाइट्स इसमें भी है। दो अभी ये पियर्सन की बुक्स ने किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा, हर सब्जेक्ट में इन्फो बाइट्स और कनेक्ट वाले मतलब कनेक्ट विद द के है हर चीज़, हर चारों के चारों सब्जेक्ट में। अब हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे क्विक रिकैप। अब हम नेक्स्ट बुक्स जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स है वो देखेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। अब मैंने बोला था कि पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 3 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। और इंतज़ार करना अगली वीडियो का। वैसे इंतज़ार करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ वीडियो आ ही जाती है। मतलब पहले तो मैं रेगुलर नहीं थी, बट अब 1 मंथ या पिछले 1.5 मंथ से मेरे सारे वीडियोस जो है वो रेगुलर होते हैं। रोज़ अपलोड होता है वीडियो एट 9 PM रोज़ डेली 9 PM को मेरे जो वीडियोस होते हैं वो अपलोड होते हैं।
तो यू हैव टू वेट डेली एट 9 PM, एंड 9 PM को आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड नोटिफिकेशन ऑन ही कर देना, तो आपको वीडियो पता ही चल जाएगी कब आ गई। बाय, थैंक यू।